पश्चिम बंगाल। यह वो राज्य है जिसने हमारे देश को राष्ट्रगान दिया, जिसने हमें सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग दिए। एक समय था जब कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा भारत कल सोचता है। लेकिन आज जब भी टीवी पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो हमें क्या दिखता है? खून खराबा, चुनाव में होने वाली गुंडागर्दी और हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव। आखिर इतने महान राज्य का यह हाल कैसे हुआ? कैसे 34 साल तक राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान मिट गया और ममता बनर्जी ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का इस्तेमाल चुनाव जीतने और वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है? आज प्रधान विजन के इस वीडियो में हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। हम सिर्फ इतिहास, डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर बंगाल का सच आपके सामने रखेंगे। कहानी शुरू होती है साल 2006 से। उस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्हें हम वामपंथी या लेफ्ट कहते हैं, उनका राज था। वो भी 1-2 साल से नहीं, पूरे 34 साल से। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें कभी हराया जा सकता है। लेकिन फिर एक गलती हुई। टाटा कंपनी सिंगूर नाम की जगह पर अपनी नैनो कार की फैक्ट्री लगाना चाहती थी। सरकार ने फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन लेना शुरू कर दिया। बहुत से किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। जब किसानों ने आवाज उठाई तो उन पर गोलियां चली। इसे हम नंदीग्राम और सिंगूर की घटना के नाम से जानते हैं। यहीं से ममता बनर्जी की किस्मत पलटी। ममता बनर्जी उस समय विपक्ष में थीं। वो किसानों के बीच गईं। 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठीं। उन्होंने एक नारा दिया, माँ माटी मानुष, यानी माँ मिट्टी और इंसान। बंगाल की जनता 34 साल के पुराने राज और गुंडागर्दी से पहले ही परेशान थी। किसानों के इस गुस्से ने ममता बनर्जी को एक बड़ी नेता बना दिया और साल 2011 में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर बंगाल की सत्ता हासिल कर ली। लोगों को लगा कि अब बंगाल में परिवर्तन आएगा और शांति होगी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद एक और बड़ा खेल शुरू हुआ। ये खेल जुड़ा है हमारे देश के बॉर्डर से। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच लगभग 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यह बॉर्डर पूरी तरह से बंद नहीं है। बीच में नदियां हैं, घने जंगल हैं और कई जगह तो बॉर्डर वाले गांव आधे भारत में हैं और आधे बांग्लादेश में। इस खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर दशकों से लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से भारत में घुसते रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सरकार इन्हें रोकती क्यों नहीं? यहीं पर राजनीति शुरू होती है। जब ये लोग सीमा पार करके आते हैं तो लोकल नेता इनका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट बैंक बनाना होता है। नेताओं के आदमी कुछ ही पैसों में इन घुसपैठियों के लिए जाली राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं। इसके बदले में इन लोगों को जिंदगी भर उस नेता को वोट देना पड़ता है। जैसे जैसे इन नए लोगों की आबादी बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद में बढ़ने लगी, वहां का पूरा माहौल बदलने लगा। जो वहां के असली निवासी थे, खासकर जो हिंदू परिवार सदियों से वहां रह रहे थे, उनके अंदर एक डर पैदा होने लगा। उनके रोजगार छीनने लगे। जिन घुसपैठियों को नेताओं का सपोर्ट मिला हुआ था, उन्होंने वहां गुंडागर्दी शुरू कर दी। जमीन पर कब्जा करना, लोकल बिजनेस में हफ्ता वसूलना आम बात हो गई। जब पुलिस के पास शिकायत जाती तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गुंडों के सिर पर बड़े नेताओं का हाथ होता था। इसी वजह से बंगाल में एक समुदाय खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगा और लोगों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अब आते हैं उस सवाल पर कि बंगाल के चुनावों में इतनी हिंसा क्यों होती है, इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? इसकी जड़ में है सिंडिकेट राज। बंगाल में निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं उन्हें कैडर कहा जाता है। ये कैडर मोहल्ले और गांव को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको अपने घर में एक ईंट भी लगानी है तो बिल्डिंग का सामान इसी सिंडिकेट के लोगों से खरीदना होगा, वरना आप घर नहीं बना सकते। जब 2011 में सरकार बदली तो यह सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ झंडे का रंग बदल गया। जो गुंडे और कैडर पहले लाल झंडा पकड़ते थे, सत्ता बदलते ही उन्होंने अपनी जान और बिजनेस बचाने के लिए हरा झंडा पकड़ लिया। बंगाल की राजनीति की कड़वी सच्चाई यह है कि वहाँ जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का सड़कों पर राज चलता है। अगर आप विपक्ष की पार्टी के समर्थक हैं तो चुनाव के दिन आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। वोटिंग बूथ लूट लिए जाते हैं। यही कारण है कि बंगाल में जब भी पंचायत या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर बार दर्जनों लोगों की जान जाती है। वहाँ चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नीतियां नहीं, बाहुबल चाहिए। तो दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल की राजनीति का असली सच। ममता बनर्जी ने 34 साल का वामपंथी राज तो खत्म कर दिया, लेकिन वो जमीनी गुंडागर्दी और सिस्टम को खत्म नहीं कर पाई।
बॉर्डर से होने वाली घुसपैठ ने वहां के लोकल लोगों, खासकर हिंदुओं के मन में डर और गुस्सा भर दिया है। जब तक नेताओं को वोट की लालच रहेगी, तब तक आम इंसान पिसता रहेगा। बंगाल को आज एक ऐसी राजनीति की जरूरत है जो लोगों को बांटने के बजाय उन्हें रोजगार और शांति दे। आपको क्या लगता है, क्या कभी बंगाल में बिना हिंसा और गुंडागर्दी के चुनाव हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये आसान भाषा में समझाई गई डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच जानने के लिए प्रधान विजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।